हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी एंड आज मैं एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ जो है टॉप 25 MCQ क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। क्योंकि हमने अभी ये चैप्टर पढ़ा है तो क्यों ना इन क्वेश्चन आंसर की हम प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोगों को ये पता भी चल जाए कि आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, बहुत छोटा मैंने लिखा है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बड़ा लिखूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, द कंडीशन इन विच टेस्टिस फेल्ड टू डिसेंड। ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी एक्चुअली। तो मैंने ये पढ़ाया हुआ था, जो स्क्रॉटल होता है, ठीक है, जब बेबी कहाँ होता है, फीटस की फॉर्म में होता है, तो टेस्टिस उसके एब्डोमेन में होते हैं और 7 मंथ्स के एंड में वो डिसेंड हो जाते हैं स्क्रॉटल सैक में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इंग्वाइनल यहाँ पर कैनाल होती है वो ब्लॉक हो जाती है या कुछ अदर रीजंस हो सकते हैं जिससे ये टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाते हैं इस स्क्रॉटल सैक में। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्रिप्टोर्चिडिज्म बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बोला जाएगा? क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज pH ऑफ सीमेन इज़। ठीक है, सीमेन जैसा कि आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है, सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है, ठीक है, इन सब फ्लूइड्स और स्पर्म उसमें सस्पेंडेड रहते, तो इन सब का जो मिक्सचर है उसे सीमेन बोला जाता है। ठीक है, लिक्विड जो होता है जो एक प्रकार से स्पर्म को क्या करता है, एक मीन्स मीडियम प्रोवाइड कराता है जिससे वो उसमें मोटाइल हो सके। ठीक है, मीन्स मीडियम प्रोवाइड कराता है एक प्रकार से। तो वो कैसा होगा? ठीक है, ऑब्वियसली वो कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो एसिडिक मीडियम को नहीं झेल सकते। तो दैट मीन्स उसका जो सीमेन होता है, अब क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बेसिक होता है, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन नहीं होंगे, 6 और 6.5 नहीं होंगे। तो उस और 9 और 7.5 की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा बेसिक होता है, 7.5 उसका pH लेवल होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर स्पर्म आर प्रिजर्व। ठीक है, किस टेम्परेचर पे हम स्पर्म को प्रिजर्व करके रख सकते हैं? तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 50 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है -100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसे बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये ध्यान रखेगा, उसे क्या बोला जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, नाम भी आ सकता है। ठीक है, उस टेक्निक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरीज रिमेन अटैच्ड टू एब्डोमिनल वॉल बाय। ठीक है, जो ओवरी होती है वो, ठीक है, यहाँ पर फिम्ब्रिये है, तो ये जो ओवरी है वो जो एब्डोमिनल से अटैच्ड रहती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन है पेरिटोनियम, मेसोथीलियम, मेसोवेरियम या फिर मायोमीट्रियम। तो राइट आंसर इज मेसोवेरियम। ठीक है, मेसोवेरियम की हेल्प से जो ओवरी होती है वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या है आंसर? इस्थमस नहीं है, फिम्ब्रिये नहीं है, एम्पुला इज़ द राइट आंसर, इनफंडिबुलम नहीं है, एम्पुला है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय। ठीक है, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर 2 ऑप्शन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये 2 हार्मोन रिलेटेड होते हैं जो मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जब सेक्रेशन बढ़ जाता है तो वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अगर मिल्क सेक्रेशन की बात करो, जब डिलीवरी के बाद बेबी जो सक करता है तो वहाँ पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय, तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन।
ठीक हो गया, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैंस क्लिटोरिस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑब्वियसली नो, पीनस, एक इसमें कन्फ्यूज़न है, स्क्रोटम ऑब्वियसली नो, और ग्लैंस पीनस। ठीक है, इन दोनों अब यानी कि पीनस और ग्लैंस पीनस में हमारे आंसर हैं। अगर यहाँ पर बात क्लिटोरिस की होती तो राइट आंसर हमारा पीनस होता, लेकिन ग्लैंस पीनस क्लिटोरिस की है तो राइट आंसर इज ग्लैंस पीनस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, स्पर्मेटिड्स कब बनते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस से तो स्पर्म बनते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है स्पर्मेटिड्स पूछ रहा है। जब मियोसिस फर्स्ट नो, मियोसिस सेकंड और नन ऑफ एबव ये तो नहीं है। मियोसिस फर्स्ट के बाद आपके क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जबकि आपका मियोसिस सेकंड से आपके क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज मियोसिस सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ FSH ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इज सप्रेस्ड बाय। ठीक है, सप्रेस्ड बाय किससे होगा? इनहिबिन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन, नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर है इनहिबिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया, एक्रोसोम, सेंट्रियोल, ओनली, नन ऑफ दिस। अगर बात करूँ एक्रोसोम की तो ये नहीं है, क्योंकि ये हेड वाले पार्ट में होता है। सेंट्रियोल्स होता है, लेकिन यहाँ पर ओनली वर्ड लगा है। ठीक है, एक सेंट्रियोल हेड वाले पार्ट में होता है, एक सेंट्रियोल आपके मिडिल पीस में होता है, लेकिन ओनली लगा है, तो ये भी आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसमें स्पाइरल होता है, ऐसे कुंडली नुमा, जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है किसको? स्पर्म को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेच्योर oocyte आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ फॉलिकल विच ऑफ द हेल्प ऑफ। ठीक है, मीन्स जो मेच्योर oocyte होता है वो फॉलिकल से कैसे अटैच्ड रहता है। तो हमने पढ़ा था जो oocyte होता है, ठीक है, उसके बाहर से आपके जोना पेल्यूसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, ये सब होते हैं। उसके बाद इसके में एक वॉल जैसी होती है, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं? कॉमुलस ओफोरस, जो क्या करती है इस oocyte को, जो बाहर की फॉलिकल वॉल है उससे अटैच्ड कराती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? कॉमुलस ओफोरस। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट्रस साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है? मैमिलियन फीमेल्स नो, ह्यूमन फीमेल्स नहीं, ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। प्राइमेट फीमेल्स नो, नॉन प्राइमेट फीमेल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इन अ मैन इज। ठीक है, फंक्शनल यूनिट का मतलब जो टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इन फीमेल्स इज सेक्रेटेड बाय। ठीक है, जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है वो कौन सेक्रेट करता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा करता है, जो जिसकी हेल्प से जो फीटस होता है वो मदर से न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूनिका विजिनैलिस इज फाउंड इन ओवरी, वेजाइना, टेस्टिस, नन ऑफ दिस। देखो विजिनैलिस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेजाइना इसका राइट आंसर है, ओवरी भी नहीं है, वेजाइना भी नहीं है। राइट आंसर क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस की एक कवरिंग होती है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रोटम कम्युनिकेट्स विथ एब्डोमिनल कैविटी थ्रू। ठीक है, मीन्स स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से कैसे कनेक्ट होता है? तो यूरेथ्रा, इनग्वाइनल कैनाल, वास डेफरेंस, एपिडिडाइमस। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, ये स्क्रोटम है, ये आपके टेस्टिस हैं। तो ये जो ऐड कर रहा है, जिनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये इनग्वाइनल कैनाल होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेन डज नॉट कंटेन प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, फ्रक्टोज होता है। इवन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि पूरी होल बॉडी में अगर फ्रक्टोज की बात करें तो वो केवल सीमेन में ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कोई केस जब हो जाता है, जब किसी लड़की के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो मेडिकल टेस्ट जो कराया जाता है, ठीक है, उसमें फ्रक्टोज ही आइडेंटिफाई किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद यूरिन और प्रोस्टेग्लैंडिन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डज नॉट कंटेन यूरिन, यूरिन नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है पोलर बॉडीज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, पोलर बॉडी कब बनती है, स्पर्मेटोगोनिया में तो बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि पोलर बॉडी फीमेल बॉडी में बनती है। oocyte, ओगोनिया, स्पर्म, तो स्पर्म और ये तो है ही नहीं। अब बात आई oocyte और ओगोनिया, ओगोनिया से ही फिर oocyte बनते हैं, सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, देन उससे ओवम बनता है। तो मीन्स oocyte में हमारे पोलर बॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलैक्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज्ड होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, थायराइड, टेस्टिस, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर कवरिंग ऑफ ब्लास्टुला इज, ठीक है, आउटर कवरिंग क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट, इम्ब्रियोब्लास्ट, जोना रेडिएटा, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल भी कहते हैं, लेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल लेयर बनती हैं, जैसे प्लेसेंटा वगैरह जो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव्स राइज टू, ठीक है, 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, 200 स्पर्मेटोसाइट, 50 स्पर्मेटोसाइट, 200 स्पर्मेटोजोआ या 50 स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद मियोसिस फर्स्ट होगा, इसमें मियोसिस सेकंड होगा, दैट मीन्स मियोसिस की प्रोसेस में आपको पता है 1 से 4 बनती हैं, तो 50 से 200 बनते हैं और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 200 स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी oocyte स्टेज इज इन ह्यूमन इज, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte स्टेज है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब बात प्राइमरी की होगी, भले ही प्राइमरी oocyte की बात हो या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात हो, तो वो हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन होती है, और सेकेंडरी की बात हो, भले वो सेकेंडरी oocyte हो या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो, ठीक है, वो हैप्लॉयड कंडीशन में होता है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करूँ तो राइट आंसर की, तो क्योंकि देखिए 18 और 20 तो होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर 46 का मतलब क्या है, 2n है, और 23 का मतलब n है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी हैज़, ठीक है, ओवरी हैज़ जो जर्मिनल एपिथेलियम होती वो क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनर होती है, स्क्वामस होती है, या फिर स्ट्रेटिफाइड होती है। तो ये दोनों के तो नेम आपने सुने ही नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार बोला जाता है कौन सी होती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है। उसके बाद हाउ मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या थी, जहाँ पर जो फीटस होता है, फीटस और प्लेसेंटे के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसी को ही हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो उसमें कितनी ब्लड वेसल्स होती है, 5, 4, 3, 2, तो 3 होती हैं, ठीक है, 2 आर्टरीज होती हैं और एक क्या होती है, उसमें वेंस होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ 3। तो आई होप आज के ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हों। मैं और क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी ऐसे ही टॉप 25 या 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।